द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न पत्र। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन है शॉर्ट नोट्स लिखना 150 शब्दों में। ठीक है, जैसा कि सभी ऑप्शनल पेपर में ऐसा ही होता है। पहला है लोक प्रशासन से क्या और क्यों तथा व्यवसाय प्रबंध से कैसे लेता है, विस्तार से समझाइए। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए। पब्लिक मैनेजमेंट टेक्स व्हाट एंड वाई फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ फ्रॉम बिजनेस मैनेजमेंट एलोबरेट। ठीक है, इंग्लिश वाला जब आप पढ़ेंगे तब क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। हिंदी में थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन गलत हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन बी है प्रत्येक मानवीय संगठन व्यवस्था फर्स्ट से लेकर के प्रारंभ होकर अंततः व्यवस्था 4 पर समाप्त होता है। लिकर्ट के कथन पर टिप्पणी कीजिए। एवरी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन शैल स्टार्ट फ्रॉम सिस्टम 1 एंड अल्टीमेटली एंड अप विद सिस्टम 4। कमेंट ऑन लिंकर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, लिंकर्ट का स्टेटमेंट है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। सभी न्यायाधिकरण न्यायालय होते हैं किंतु सभी न्यायालय न्यायाधिकरण नहीं होते हैं। व्याख्या करनी है। ऑल ट्रिब्यूनल्स आर कोर्ट्स बट ऑल कोर्ट्स आर नॉट ट्रिब्यूनल्स। एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके बाद डी है शास्त्रीय संगठन सिद्धांत आधुनिक संगठन सिद्धांतों के लिए आधार सृजित करता है, विश्लेषण करना है। ठीक है, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी फॉर्म द बेडरॉक फॉर द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज एनालाइज करना है। ठीक है, इसके बाद ई है विशेषकर विकासशील देशों में राज्य तथा नागरिक समाज के बीच में अंतःक्रिया अब तक विस्तृत रूप से उपेक्षित रही है, परीक्षण करना है आपको। ठीक है, इंटरेक्शंस बिटवीन द स्टेट एंड सिविल सोसाइटी हैज़ hitherto been largely neglected especially in developing countries एग्जामिन करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। ठीक है, प्रशासनिक राज्य एक ऐसी शक्ति का निर्माण है जो हमें नियमों के साथ बांधती है जो कि विधायिका द्वारा नहीं बनाए गए हैं। प्रशासनिक राज्य की संवैधानिकता तथा इसके भविष्य का विवेचन करना है। ठीक है, इसके बाद बी है रूपांतरकारी नेतृत्व के लिए उच्च कोटि के समन्वय संप्रेषण तथा सहयोग की आवश्यकता होती है, व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसके बाद है मानव संबंधवादी यह प्रतिपादित करते हैं कि कामगार के लिए क्या महत्वपूर्ण है और जो उनके उत्पादकता स्तर को प्रभावित करता है। हो सकता है संगठनिक चार्ट नहीं है बल्कि अन्य कामगारों के साथ उनके संबंध हैं, क्या यह आज ज़्यादा प्रासंगिक है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बर्नार्ड उदासीनता के क्षेत्र को एक मानवीय दशा मानता है जो आधुनिक संगठनों में प्राधिकार संबंधों तथा सहयोग को चेतन करता है, परीक्षण करना है आपको। ठीक है, इसके बाद बी है इसका नव लोक सेवा के बारे में क्या विशिष्ट महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है का यशोगान करता है, विवेचन कीजिए। न्यू पब्लिक सर्विस सेलिब्रेट्स व्हाट इज डिस्टिंक्टिव इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल अबाउट पब्लिक सर्विस डिस्कस। ठीक है, और सी है व्यूह रचनात्मक संप्रेषण को एक चुस्त प्रबंध प्रक्रिया होना चाहिए। सरकारी कार्यवाहियों के लिए व्यूह रचनात्मक संप्रेषण की संकल्पना का विवेचन करना है। ठीक है, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन और टू बी एन एजाइल मैनेजमेंट प्रोसेस डिस्कस द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन फॉर द गवर्नमेंट एक्शंस। और अगला है क्वेश्चन नंबर 4 नेतृत्व को परिवर्तन के साथ व्यवहार करते देखा जाता है जबकि प्रशासन को जटिलता के साथ मुकाबला करते हुए। इस संदर्भ में संगठनों की सफलता के लिए नेतृत्व तथा प्रशासन की प्रासंगिकता का विवेचन करना है। ठीक है, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस पर आपको डिस्कस करना है। और बी है नियामकीय शासन संरचनाएं विश्व समाज की आवश्यक निर्माण खंड बन चुकी हैं, आशाओं और मांगों की संपूर्ति में इनकी क्षमता और प्रभाव का विवेचन करना है। ठीक है, और सी है सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सोशल ऑडिटिंग केवल धन की बचत ही नहीं है, यह शासन पर सकारात्मक प्रभाव सृजित करता है, टिप्पणी करनी है आपको। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी में भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट नोट्स लिखना है। विकास प्रशासन विकासशील देशों द्वारा ग्रहण किए गए नवीन कार्यों को अपनाता है। ठीक है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन embraces द एरिया ऑफ न्यू फंक्शंस एज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज, एक्सप्लेन करना है। और बी है नीति मूल्यांकन सुदृढ़ लोक शासन में आधारभूत योगदान देता है, विवेचना करनी है। ठीक है, और अगला है बेवर की नौकरशाही निर्मित ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाने में एक महान स्वाभाविक उद्देश्य के रूप में सेवा दी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, तर्क दीजिए। ठीक है, इसका बाद डी है मानक वे आधार हैं जो विनियमों का स्थान तो नहीं लेते किंतु उनके पूरक जरूर हैं, यानी कि उनके कम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स आर द फाउंडेशन विच डू नॉट रिप्लेस रेगुलेशंस बट कम्प्लीमेंट देम, कमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद अगला है
परिणामोन्मुखी बजटन निष्पादन बजटन की कमजोरियों का समाधान करता है, विस्तार कीजिए। यानी कि आउटकम बजटिंग एड्रेसेस द वीकनेस ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग, एलोबरेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विवर्तन की प्रक्रिया जितनी अधिक बहिर्जात होती है इसकी प्रिज्मीय अवस्था उतनी ही औपचारिक और विजातीय होती है। जितनी अधिक अंतर्जात होती है इसकी प्रिज्मीय अवस्था उतनी ही कम औपचारिक और कम विजातीय होती है। रिग्स की इस परिकल्पना का परीक्षण आपको करना है, ठीक है। इसके बाद बी है, इसका जिस पर्यावरण और पारिस्थितिक दिशाओं में सरकार कार्य करती है वह इसके मानव संसाधन विकास व्यवहारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, परीक्षण कीजिए, ठीक है। और अगला है, लिंडब्लॉम तार्किक निर्णय को एक अप्राप्य लक्ष्य मानता है। इस कथन के आलोक में नीति असफलताओं से बचने के लिए आपको उपाय सुझाना है, ठीक है। वाशिंगटन आम सहमति के परिणाम संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं के लिए इष्टतम से दूर थे। इस पृष्ठभूमि में उत्तर वाशिंगटन आम सहमति की ओर दिशा में परिवर्तन का विवेचन करना है, ठीक है। इसके बाद एक सुदृढ़ बजटीय व्यवस्था वह है जो नागरिकों में विश्वास पैदा करती है कि सरकार उनके सलाहकारों को सुनती है। बजटीय शासन के संदर्भ में इसका विस्तार कीजिए, ठीक है। ए साउंड बजटिंग सिस्टम इज वन विच engenders trust among citizens that the government is listening to their concerns, elaborate this in the context of budgetary governance, ठीक है। और अगला है, निष्पादन समस्याएं विरले ही केवल प्रशिक्षण की कमी के कारण होती हैं और शायद ही कभी केवल प्रशिक्षण से निष्पादन में सुधार किया जा सकता है। कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स आर रेयरली caused simply by lack of training and rarely can performance be improved by training alone, critically analyze the statement, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे जो कि आखिरी है, अंकेक्षण कार्य को सदैव सरकारी वित्तीय प्रबंध के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। सरकारी क्षेत्र के निष्पादन उन्नयन में आंतरिक अंकेक्षण के महत्व को समझाना है, ठीक है। इसकी विवेचना करनी है। ऑडिटिंग पे आया है क्वेश्चन ये। और बी है, अधिकांश सिविल सेवा शासन पद्धतियों में अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र नैतिकता को भ्रष्टाचार निरोधी प्रयासों के समान माना जाता है। इस पृष्ठभूमि में आचार संहिता की अपर्याप्तता का विवेचन करना है, ठीक है। डिस्कस द इनसफिशियंसी ऑफ एथिक्स कोड इन द बैकग्राउंड। और सी है, लोक नीतियों की असफलता को प्रायः क्रियान्वयन की समस्या पर आरोपित करते हैं जबकि क्रियान्वयन नीति प्रारूप पर प्रश्न करते हैं। इस प्रतिवाद का विवेचन करना है, ठीक है। फेल्योर ऑफ पब्लिक पॉलिसीज हैज़ ऑफन बीन एट्रीब्यूटेड टू प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वाइल इम्प्लीमेंटर्स क्वेश्चन द पॉलिसी डिज़ाइन, डिस्कस द कंटेक्सटेशन, ठीक है। तो ये था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न पत्र, ठीक है। प्रश्न पत्र आपने देख लिया, ठीक है। लेवल कैसा था आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।